प्रिय बच्चों, आज हम क्लास 6 की मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। सीबीएसई का जो आईसीएसई का भी सिलेबस कवर करता है। इसमें चैप्टर 4 है बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडिया। इस चैप्टर को हम लोग पढ़ रहे थे। इसमें आज हम पढ़ेंगे फोर पॉइंट 1 2, यह क्वाड्रिलेटरल। जिसको हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल देखो, एक पॉलीगन है। पॉलीगन पॉलीगन क्या होता है? जो है लाइन सेगमेंट से मिलकर के बना होता है। जैसे पहले आप लोगों ने पढ़ा था एक पॉलीगन ट्रायंगल, और अगर 4 साइड से मिलकर बना हुआ है तो ये क्वाड्रिलेटरल। ये ट्रायंगल, ये क्वाड्रिलेटरल। यानी क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो 4 साइड से मिलके बना होता है। जैसे ये ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है। इसमें 4 साइड है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये। इस साइड को कहेंगे, इसके साइड के नाम अगर लिखना है तो देखो, साइड है पहला ए बी, बी सी, सी डी और डी ए। ये 4 साइड है। 4 जो है वर्टिसेस हैं। वर्टिसेस कौन से हैं? ए बी सी और डी। ए बी सी डी, ये साइड हो गए, ये वर्टिसेस। अब देखो, इसका ये एडजेसेंट साइड है, यानी ए बी एंड बी सी क्या है? एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड कौन सी होती है? जैसे ए बी जो लाइन सेगमेंट है वो बी सी लाइन सेगमेंट में, जिसमें बी कॉमन है, तो जिसमें ये इन दोनों में जो है बी कॉमन हो, एक पॉइंट कॉमन है, तो उससे सटे हुए साइड जो है एडजेसेंट। जैसे सी का एडजेसेंट क्या होगा? सी के इधर ये साइड और ये साइड। डी पे कौन सा एडजेसेंट होगा? सी डी और डी ए का कौन एडजेसेंट होगा? ए बी और ए डी। तो ये जो है एडजेसेंट हुए। और अपोजिट साइड कौन से हुआ? जैसे ये इसके अपोजिट ए बी, सॉरी, ए बी और सी डी अपोजिट साइड। ए बी और सी डी, और सी डी और ए डी, ये भी अपोजिट होंगे, यानी सी डी एंड ए डी। नहीं, सी डी और ए बी। ये बी सी, ये और ये ए डी, ये अपोजिट साइड। ये अपोजिट, ये और ये अपोजिट साइड, ये साइड। अच्छा देखो, ये एंगल, ये 4 एंगल है। कौन से? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, ये सभी पार्ट हैं इसके। और इसमें ये ए का एंगल ए और एंगल बी, ये एडजेसेंट एंगल है। और एंगल बी एंड एंगल सी, ये भी एडजेसेंट।
एंगल सी एंड एंगल डी, ये एडजेसेंट एंगल, और जो इसके जो एडजेसेंट को छोड़ करके दूसरा है ये एंगल ए और सी। एंगल ए और एंगल सी क्या है? अपोजिट एंगल। ये टर्म आपको होना चाहिए, उसको आगे जो है बार बार इस्तेमाल होगा। और एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल डी, ये अपोजिट एंगल। तो ये हो गया इस सबके पार्ट। और इसके अंदर जो हिस्सा होगा इसको इंटीरियर कहेंगे, और इसके बाहर एक्सटीरियर। और कोई पॉइंट इस पे है तो ऑन द क्वाड्रिलेटरल ये पॉइंट हो गए। और देखो एक और इसमें यही पे मिटा के बता देते हैं। ये जैसे ए बी सी डी, इसमें जो एडजेसेंट जो वर्टिसेस हैं उसको छोड़ करके जो पॉइंट है, यानी ये एडजेसेंट नहीं है, इसको मिला करके जो ये लाइन बनेगी, इस लाइन सेगमेंट को कहते हैं डायगोनल। और एंगल बी, अरे सॉरी, ये पॉइंट सी का जो एडजेसेंट पॉइंट नहीं है, ये डी नहीं है, देखो बी का एडजेसेंट सी है और ए है। इन सी और ए को छोड़ करके जो पॉइंट ये मिलाएंगे ये दूसरा डायगोनल। यानी इसमें हमेशा क्वाड्रिलेटरल में दो डायगोनल बनेंगे। ये हो गया मेरे समझ से, इसके सभी पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के हो गए। अच्छा, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे, देखो सर्किल। सर्किल क्वाड्रिलेटरल हो गया। अब ये है आपका 4.13 सर्किल। हाँ, अब सर्किल देखो, सर्किल में देखो ये जैसे एक पॉइंट ये ले लिया हमने और एक पॉइंट ये दो पॉइंट ले लिया हमने। इस पॉइंट को अगर हम O कहें और इसको कहें A, और इस O को फिक्स कर दे। फिक्स का मतलब कि अपने जगह से न हिले और ये पॉइंट मूवमेंट करे, यानी हिले, यानी जो मोशन में आए। तो देखो शर्त ये रख देंगे कि जो O से A तक की दूरी, ये दूरी है, यानी यहां से यहां तक की दूरी, ये दूरी फिक्स है। यानी O से A तक ये फिक्स दूरी रहे और ये मूवमेंट करे, यानी A हमेशा इस, अगर ये दूरी मान लो R है तो R की दूरी पे हमेशा मूवमेंट करे। तो देखो ये अगर मूवमेंट करेगा तो इस तरह का एक पाथ बनाएगा, और इस पाथ को, ये जो पाथ बना, ये जो है O से फिक्स दूरी पे मूवमेंट करने पे एक पाथ बना, और इस पूरे को कहेंगे सर्किल। और अगर यहां पे धागा रख दो और यहां से फिर इसी पे धीरे धीरे धागा रख दो, इसी पे बिल्कुल से, तो इस पूरी लंबाई को इसका कहेंगे सरकमफेरेंस। सरकमफेरेंस। अच्छा, और ये जो दूरी फिक्स दूरी है, इसी दूरी को कहेंगे रेडियस। इसको कहेंगे रेडियस। अब ये इसके मेन जो पार्ट हुए, और इस जो फिक्स दूरी थी इसको कहेंगे सेंटर। सॉरी, जो फिक्स पॉइंट था, ये फिक्स पॉइंट, इसको सेंटर कहेंगे।
और ये जितनी दूरी पे ये ट्रैवल किया हमेशा कांस्टेंट, तो देखो कांस्टेंट क्या है, ये हमेशा बराबर दूरी पे है, तो सब ये आर होगा। तो ये कितने आर होंगे, इसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर होंगे, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ आर होंगे। और देखो इसकी एक और हम बता दें, जैसे ये है, इसके कोई दो पॉइंट लो, इस पे मान लो ये ए है और ये बी, तो इस लंबाई को इसको कहेंगे आर्क। आर्क। और अगर ये सेंटर है, ये सेंटर है, मान लो O और इसको मिलाए, तो देखो ये जो रेडियस है, ये रेडियस, इन दो रेडियस और ये आर्क के बीच के एरिया को क्या कहेंगे, सेक्टर। या जैसे देखो ये अगर आर्क है और इसको सेंटर पे जो दोनों रेडियस है, ये आर है, ये आर है और ये आर्क है, तो ये जो बना ये सेक्टर। अच्छा, और इसी तरह जैसे ये सर्किल है, इसमें कोई दो पॉइंट लो, मान लो हमने एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट, तो ये हिस्सा बना, इसको कहेंगे सेगमेंट। तो देखो इसके दो हिस्से हुए, एक ये और ये बड़ा वाला, इसको तो इस वाले को छोटे को कहेंगे माइनर सेगमेंट, और बड़े वाले को कहेंगे मेजर सेगमेंट। मेजर सेगमेंट, ये माइनर सेगमेंट ऊपर वाला जो हैचेज लाइन है, और ये जो खुला हुआ है, जो बचा हुआ है, ये मेजर सेगमेंट। अच्छा, अब आप देखो कि अगर इस एंगल को, ये मान लो कोई एंगल है, तो इसको अगर बच्चों हम इस लाइन को ऐसे घुमाएं और ये एंगल और ये एंगल 90 डिग्री का हो जाए, यानी ये एंगल और ये एंगल तो ऐसे बन जाएगा 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, तो इसको कहेंगे इतने को, ये जो सेक्टर होगा ये क्वार्टर सेक्टर होगा, चौथाई। और अगर इसको इस तरह से घुमाएं कि ये 180 डिग्री बना ले यहां से यहां तक, तो ये जो बनेगा, ये जो है सेक्टर जो बनेगा, इसको कहेंगे हाफ सर्किल। यानी इसका एंगल बढ़ा करके, जब एंगल बढ़ाते जाएं, या आप ये नहीं मोमेंट देखो ऐसे भी बना सकते हो, इसका बेसिक समझो कि ये अगर ये एंगल बढ़ाते बढ़ाते इसको मुंह इसका ऐसे खोल दो कि बिल्कुल ये इधर अपोजिट चली जाए, ये अपोजिट चली जाए, तो ये जो बनेगा ये हाफ सर्किल। तो ये दो हाफ सर्किल, ये हाफ सर्किल, ये हाफ सर्किल। इसी तरह जो है, जो ये क्या कहते हैं सेगमेंट है, तो सेगमेंट देखो, अच्छा इस पॉइंट को जैसे मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, जिसने ये बनाया, इसको इस लाइन को कहेंगे कार्ड, ये कार्ड। तो ये कार्ड जो है, कार्ड इसकी बहुत सारी कार्ड इसमें बन सकते हैं, देखो इतना चाहिए बनाओ, चाहिए बनाओ, चाहे इधर बनाओ, लेकिन एक समय जब ये कार्ड कहां से होकर के गुजर जाएगा, सेंटर से। देखो जब ये कार्ड अगर अलग अलग लेंथ की कार्ड बनाओ, अगर ये सेंटर से गुजर गया, तो ये जो सबसे बड़ा जो कार्ड है, ये जो सबसे बड़ा कार्ड है, इस कार्ड को कहते हैं
डायमीटर, डायमीटर यानी इस कार्ड के मैक्सिमम लेंथ जो होगी कार्ड की वो डायमीटर कहलाएगी। और ये डायमीटर देखो, ये आर और ये आर, तो ये रेडियस का दुगुना होगा। ये डायमीटर बराबर 2 गुणे रेडियस हो जाएगा। यानी रेडियस का दुगना हो जाएगा। अब देखो, ये तो लगभग मोटा मोटा हमने बहुत सारी चीजें बता दिया इसके सभी पॉइंट सर्किल के। और अब हम जो है सर्किल और क्वाड्रिलेटरल, तो इसी पे दो जो है एक्सरसाइज आज हम सोच रहे हैं पूरा कर दूं। एक्सरसाइज 4.5 में देखो, पहले सवाल लिख देते हैं हम। ड्रा ए रफ स्केच ऑफ ए quadrilateral PQRS यानी एक क्वाड्रिलेटरल खींचो PQRS। ड्रॉ इट्स डायगोनल, ड्रॉ इट्स डायगोनल, name them, is the meeting point of the diagonal in the interior or exterior of quadrilateral। ये कह रहा है एक रफ क्वाड्रिलेटरल खींचो। मान लो हमने खींच दिया ए में PQRS, ये हमने क्वाड्रिलेटरल खींच दिया। यानी क्वाड्रिलेटरल कैसे होगा? ये 4 लाइन सेगमेंट रहेंगे, ये PQ, QR, ये RS, SQ। अब क्या कर रहा है कि नेम देम, डायगोनल। डायगोनल क्या होगा? जैसे देखो P और Q, P का एडजेसेंट पॉइंट Q है और S है, तो जो नॉन एडजेसेंट पॉइंट है, नॉन एडजेसेंट वर्टिसेस हैं, तो ये वर्टिसेस R है, तो इसको R को हम ये खींचेंगे, तो ये जो है P और R, ये डायगोनल है। इसी तरह Q पॉइंट लोगे ना, Q पॉइंट का एडजेसेंट R है और P है, तो ये एडजेसेंट छोड़ दो, जो अलग पॉइंट है ये S और Q को मिलाओ, तो ये Q और S ये डायगोनल है। ये हो गए। इज द डायगोनल मीटिंग द मीटिंग पॉइंट, इसका मीटिंग पॉइंट ये मान लो वो है, तो ये मीटिंग पॉइंट इन द इंटीरियर, बिल्कुल इसके अंदर है, तो ये हमेशा इंटीरियर में कट कर रहा है, यानी ये इंटीरियर में कट कर रहा है। देखो बच्चों,
ये इसका ये इंटीरियर में कट कर रहा है और एक्सटीरियर, तो ये इंटीरियर में, और देखो पी क्यू पी क्यू आर एस, ये देखो ये भी डायगोनल है, तो इसका वो क्या होगा, इसका देखो एक डायगोनल ये होगा और दूसरा डायगोनल ये होगा, तो देखो ये कहाँ कटेगा, ये बाहर काटेगा इंटीरियर पे। तो सिचुएशन इस तरह का, ये अलग टाइप का है और ये अलग टाइप का था, इसमें तो बाहर काटेगा, इसमें अंदर काटेगा, लेकिन ये देखिए आंसर क्या दिया है इन्होंने। देखो इस केस में तो बिल्कुल इंटीरियर में ही काटेगा, और इंटीरियर में तो ये वाला भी देखो, अगर ये भी काटेगा ना ऐसे, देखो ये आप बना लो, तो ये इसको काटेगा ही नहीं एक तरह से, को ये एक्सटेंड करने पे काटेगा, ये एक्सटेंड करने पर, तो इसको छोड़ दीजिए, इसको अगले उसमें क्लास में है इसका बेसिक कंसेप्ट। अच्छा, आपको इससे ही मतलब है, इससे नहीं, इसमें काटेगा ही नहीं, और ये काटेगा तो ये देखो ये जब बनेगा ना ये ऐसे, तो ये इंटीरियर में नहीं है, ये देखो इंटीरियर में जा ही नहीं रहा। ये अलग टाइप के जो अभी क्वाड्रिलेटरल जब अगले क्लास में पढ़ोगे तभी आएगा। ड्रा क्वेश्चन 2, ड्रा ए रफ sketch of a quadrilateral KLMN state two pairs of opposite side, two pairs of opposite sides। देखो ये ए बी सी और डी, टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड कौन सी होगी, देखो इसकी टू पेयर्स ऑफ अपोजिट साइड, एक तो ये होगी ए बी एंड सी डी, और एक होगी बी सी एंड ए डी। ये दो अपोजिट साइड्स हैं। टू पेयर्स ऑफ अपोजिट एंगल, टू पेयर ऑफ अपोजिट एंगल। देखो अपोजिट एंगल कौन सा है, देखो इसका ये अपोजिट जो साइड का ना हो, एडजेसेंट का ना हो, तो ये एंगल ए एंड एंगल सी, और एक एंगल बी और एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल डी। ये क्या है, अपोजिट एंगल्स हैं, ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइन, टू
पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड का कौन सा होगा? देखो ये इसका ये एडजेसेंट होगा, ए बी एंड ए डी, ये एडजेसेंट साइड्स हो गए। इसी तरह ए बी और बी सी, ए बी एंड बी सी, इसके 4 होंगे देखो। और बी सी एंड सी डी, सी डी एंड डी सी, इतने हो गए। 2 ये बहुत है, जितना पूछा है 2। 2 पेयर ऑफ एडजेसेंट एंगल, टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल का पेयर जैसे ये है, ये क्या है? एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल बी एंड एंगल सी, इसी तरह एंगल सी एंड एंगल डी, एंगल डी एंड एंगल ए, ये 4 पेयर बनेंगे। ये इसके एक्सप्लेनेशन में ही हमने बता दिया था वैसे ही सब। यूज द टिप द फास्टनर टू मेक द ट्रायंगल quadrilateral. Try to invert and convex triangle. देखो बच्चों, ये पहला जो क्वेश्चन 3 है, इसका बेसिक क्लियर समझो। आगे की क्लास में ये डिटेल में है, हल्का सा जो बताने को कहा है कि अगर ये ट्रायंगल है ना बच्चों, तो अगर 3 डंडी ले लो, 3 डंडी ए बी सी डी, यानी एक पट्टी ले लो और यहाँ पे फिक्स कर दो, और यहाँ पे फिक्स कर दो, और यहाँ पे फिक्स कर दो। फिर इसको तुम किसी तरह से धक्का दोगे ना, तो ये पोजीशन से अपने हिलेगा नहीं। लेकिन अगर तुम देखो ये बना ट्रायंगल और ये बना क्वाड्रिलेटरल। इसका देखो बेसिक समझो, इसमें ए बी सी डी ये 4 साइड हैं। अगर यहाँ पे फिक्स कर दो, यहाँ पे पिन लगा दो, और यहाँ भी पिन लगा दो, यहाँ भी पिन लगा दो, यहाँ भी पिन लगा दो, फिर देखो जब तुम इसको फैलाओगे ना तो ये फैल जाएगी। इसको फैलाओगे तो फैल जाएगी, लेकिन इसको अगर ऐसे इधर खींचोगे ना तो ये भी इधर खींच लेगा, तो ये तो रिजिड हो गया अपनी जगह। इसका जो पोजीशन है बिल्कुल फिक्स हो गया, लेकिन ये सिर्फ साइड को जोड़ने से फिक्स नहीं होगा। इसमें फिक्स होने का एक तरीका ये है कि इसमें अगर एक डंडी यहाँ पे फिक्स कर दो ना, ऐसे एक डंडी यहाँ फिक्स कर दो, यहाँ भी फिक्स कर दो, तब तुम अगर इसको खींचोगे तो ये नहीं अपनी जगह से पोजीशन से डिस्टर्ब होगा। ये करके देखना। ये क्यों? क्योंकि जब ये ट्रायंगल बन जाता है, तो कोई भी ट्रायंगल बन जाता है तो ट्रायंगल हमेशा जो है अपने पोजीशन से हटता नहीं है। इसीलिए जैसे पुल, जैसे देखो ये पुल में देखे होगे तो ये ट्रायंगल बना देते हैं ऐसे, तो ये बना देते हैं कि इसको करने से ये अपने आप ये सब फिक्स, इसकी पोजीशन फिक्स हो जाती है, तो ये मोमेंट नहीं करता। इसीलिए आगे पढ़ोगे तो ये इसीलिए ट्रायंगल का स्पेशल वो है कि इसको अगर
चाहे अगर ऐसे ना करके ये वाला भी ऐसे भी मिला दोगे तब भी फिक्स हो जाएगा। एक ही मिला दोगे, एक कोई भी एक डायगोनल मिला दोगे तो दो ट्रायंगल में बट जाएगा। जो दो ट्रायंगल में बटेगा त्यों इसका वो फिक्स हो जाएगा। इसी के बेस्ड पे कंस्ट्रक्शन भी है अगले क्लास में। अच्छा, एक्सरसाइज 4.6 में क्या है? पहला, फ्रॉम द फिगर आइडेंटिफाई पहला देखो, फिगर पहले बना लो। फिगर इन्होंने ये बनाया है, ये पॉइंट ए ऐसे कर दिया, पॉइंट बी, पॉइंट ई और पॉइंट डी, ए और पॉइंट सी, और ये पॉइंट ओ और यहाँ पॉइंट पी। इसके बेस्ड पे इन्होंने देखो ये बना दिया और ये बना। अब देखो ये कह रहा है तो आइडेंटिफाई करो सेंटर ऑफ द सर्किल। सेंटर ऑफ द सर्किल कौन सा है? ओ, यहाँ ओ लिख दो। बी क्या है? 3 रेडी, हाँ 3 रेडियस है, ये लिख दो। ओ ए, ओ बी और ओ सी, ये 3 रेडी हो गए, रेडियस सी। अ डायमीटर, डायमीटर क्या है? देखो ए और सी, डी और कार्ड, कार्ड कौन सा हुआ? ये ई और डी। ई 2 points in the interior, देखो एक तो ये P है और एक O है, O एंड P। F क्या है? ए पॉइंट इन एक्सटीरियर, ए पॉइंट इन द एक्सटीरियर। अच्छा दिया है यहाँ पे पॉइंट दिया हुआ, ये एक्सटीरियर मतलब बाहर, तो क्यू है। एफ जी सेक्टर ओ ए बी। एच ई डी, ये जो है सेक्टर, जो इससे ये सेक्टर और ये सेगमेंट। अच्छा,
इज एवरी डायमीटर ऑफ ए सर्किल आल्सो ए कार्ड? सभी डायमीटर, इज एवरी डायमीटर ऑफ द सर्किल? बिल्कुल, ये जितने डायमीटर हैं सभी डायमीटर कार्ड होते हैं, तो ये यस होगा। दूसरा क्या है? इज एवरी कार्ड डायमीटर? नहीं, देखो जैसे ये है कार्ड, ये डायमीटर नहीं है, ये डायमीटर नहीं है, लेकिन ये कार्ड डायमीटर है और ये कार्ड डायमीटर नहीं है, तो सभी कार्ड डायमीटर नहीं होंगे। ड्रा एनी सर्किल एंड मार्क, क्या लिखा है? ड्रा एनी सर्किल एंड मार्क, क्या मार्क करना है? क्वेश्चन नंबर 3 है। क्या करना है? इट्स सेंटर, ये है सेंटर, रेडियस ये सी और मान लो ए है, तो ये है रेडियस, डायमीटर देखो ये एक्स और वाई, ये एक्स और वाई, ये डायमीटर है। सेक्टर, अब देखो कोई भी ऐसे बना दो, इसको सीधा लिखो, देखो ये सेक्टर और सेगमेंट, कोई भी ऐसे ये बना दो, ये देखो सेगमेंट, ये सेगमेंट, ये सेक्टर, पॉइंट इंटीरियर सी या पी लिख दो, ये पॉइंट इंटीरियर क्यू यहां बना दो, एंड आर ये बना दो, यस और टी ये आर बन गए। से ट्रू अल्फा, टू डायमीटर ऑफ सर्किल विल इन, देखो क्वेश्चन 4 है, टू डायमीटर ऑफ सर्किल विल नेसेसरी, देखो नेसेसरी इंटरसेक्ट, बिल्कुल कोई भी दो डायमीटर है वो निश्चित रूप से काटेगा, तो ये इसका है उत्तर यस। और दूसरा जो क्या है इसका बी जो है पोर्शन, द सेंटर ऑफ द सर्किल इज ऑलवेज इन इंटीरियर, बिल्कुल कोई भी सर्किल का सेंटर हमेशा इंटीरियर में ही रहेगा, तो ये यस होगा। यानी डायमीटर हमेशा कट करेगा, कोई भी डायमीटर हमेशा कट करेगा, और ये नहीं कि सभी कार्ड कट नहीं करेंगे, देखो कार्ड नहीं कट करेंगे लेकिन डायमीटर करेगा। देखो ये कार्ड ऐसे है, ये ऐसे है, नहीं कट कर रहा, ये ऐसे नहीं कट कर रहा है, कट कर सकता, कर भी सकता है, नहीं कर सकता, लेकिन डायमीटर जो है बिल्कुल कट करेगा, वो हमेशा सेंटर पे ही कट करेगा। अब ये बच्चों ये वाला चैप्टर आपका पूरा हो गया। अगर इसमें से देखो बेसिक चीज़ें थी, ये अगर आपका कंसेप्ट क्लियर रहेगा तो अगले क्लास में इसका उपयोग बार बार होगा, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगा कि क्या है प्रॉपर्टी। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी दबा दीजिए, और जिससे कि जब भी हम लोड करें तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। अगर कोई चीज़ इसमें से क्लियर भी ना हुई हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिखो, उसको हम मॉडिफाई करेंगे या उसको एक वीडियो अलग से बना देंगे, डिटेल में समझाएंगे। इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।